शारमा खानदान से मिले। वो कश्मीर की दिलकश वादियों में अपने ख्वाबों की छुट्टियां गुजार रहे थे। ये उनके लिए एक तवील इंतजार की गई छुट्टी थी, जिसका वो कई महीनों से मंसूबा बना रहे थे। राज, मेरा और उनकी छोटी बेटी अनाया जन्नत की खूबसूरती में खोए हुए थे। हर मंजर, हर लम्हा उनके दिलों में खुशी और सुकून भर रहा था। राज और मेरा ने डल झील पर हाउस बोट की सवारियों से लेकर सरसब्ज और शादाब मनाजर तक हर लम्हे से लत्फ अंदोज हुए। इनके लिए ये एक ख्वाब की ताबीर थी, जहां वो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार रहे थे। अनाया की हिंसी वादियों में गूंजती थी, उसकी खुशी मुतअद्दी थी। इसकी मासूमियत और खुशी ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। ये मोहब्बत और नाकाबिल फरामोश यादों से भरा सफर था। हर लम्हा, हर तस्वीर एक यादगार बन गई थी। लेकिन जन्नत धोखा दे सकती है। कभी कभी खूबसूरती के पीछे छुपे खतरात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हुसैन बेटा वली के दौरे के दौरान अलमिया रोनमा हुआ। ये एक आम दिन था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। अनाया अपनी मासूम शरारत में फंसलकर तेज बहती नदी में गिर गई। वो पानी के करीब खेल रही थी, जब अचानक इसका पांव फिसल गया। राज ने एक लम्हे की सोचे समझे बगैर छलांग लगा दी, अपनी बेटी को बचाने के लिए ताकतवर बहाव से लड़ते हुए। इसकी मोहब्बत और हिफाजत की ख्वाहिश ने इसे बेखौफ बना दिया। अपनी कोशिशों के बावजूद अनाया बह गई। हाँ, राज की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और अनाया पानी के बहाव में गुम हो गई। जिस जन्नत को वो अजीज रखते थे, वो एक डरावने ख्वाब में बदल गई। हाँ, इनकी खुशियों का मरकज, इनकी बेटी उनसे छिन गई थी। शारमा खानदान टूट चुका था। उनकी दुनिया बिखर गई थी और उनके दिलों में एक नाकाबिल बयान दर्द था। फिर भी अपने इस अजीम गम में उन्हें एक मकसद मिला। उन्होंने अपने दर्द को एक मुस्बत समत में मोड़ने का फैसला किया। उन्होंने दरियाओं की हिफाजत को फरोग देने के लिए वक्फ एक फाउंडेशन कायम की, इस उम्मीद पर कि ऐसे अलमिये दूसरे खानदानों के साथ पेश न आए। उनका मकसद था कि अनाया की मौत बेमकसद न हो। यह हमें अपने प्यारों के साथ हर लम्हे को अजीज रखने की एक तलख याद दहानी है। जिंदगी के हर लम्हे की कदर करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। जिंदगी नाजुक है और बाबाज औकात जन्नत में गैर मुतवक्को खतरात होते हैं। हमें हमेशा मुहतात रहना चाहिए और अपने प्यारों की हिफाजत करनी चाहिए। अनाया शर्मा की याद जिंदा है, जो हमें अपने कीमती लोगों की हिफाजत करने की तरगीब देती है। तौकुफ, इसकी याद हमें हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। अनाया शर्मा, सुकून से रहो। तुम्हारी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। तुम्हारी रूह हमें हमेशा हिफाजत और मोहब्बत की तरफ रहनुमाई करेगी। तुम्हारी रोशनी हमारे रास्ते को रोशन करती रहेगी।